आर्यन ने उसकी उंगलियों को धीरे से पकड़ा और अपने होठों से छुआ। वह हल्के हल्के कांप उठी, जैसे कोई पहली बार प्यार में पिघल रहा हो। उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी और आर्यन ने उसके चेहरे पर अपनी आंखें टिका दीं। अमृता ने अपने हाथों को उसके बालों में फिराया और उसे पास खींच लिया। दोनों के बीच अमृता एक शांत रात में अपनी बालकनी में बैठी थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वह किसी अधूरी कहानी के इंतजार में हो। तभी उसे एक अनजाना संदेश मिलता है। क्या आप भी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा हैं? इस सवाल ने अमृता के दिल में हलचल मचा दी। वह सोच में पड़ गई। आखिर ये कौन हो सकता है? उसने जवाब लिखा, हो सकता है। और आप कौन हैं? कुछ देर बाद उसे जवाब आया, कोई ऐसा जो आपके अधूरेपन को समझ सकता है। ये बात उसे अंदर तक छू गई। अमृता की दिलचस्पी बढ़ती गई और दोनों के बीच एक रहस्यमयी बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे अमृता को एहसास हुआ कि वह इस अनजाने शख्स के प्रति आकर्षित होने लगी है। आर्यन के सवाल और उसकी बातों में एक अलग सा जादू था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मिलने का फैसला किया। एक पुरानी कैफे में, जहां रोशनी हल्की थी और माहौल में एक रहस्यमयी सन्नाटा था, अमृता ने पहली बार आर्यन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह हर बात को जानता हो। आर्यन मुस्कुराया और धीरे से बोला, आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं अमृता, शायद वह कहानियां जो आपने कभी लिखी ही नहीं। अमृता हैरान रह गई कि किसी ने उसके बारे में इतनी गहराई से कैसे समझ लिया। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर बार उनके बीच की दूरी कम होने लगी और दोनों के बीच एक अनजाना संबंध विकसित होने लगा। आर्यन का स्पर्श, उसकी आवाज और उसका अंदाज, सब कुछ अमृता को दीवाना बनाने लगा। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें दोनों बिना किसी शब्द के एक दूसरे को समझने लगे। वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन हर बार एक ऐसा एहसास होता मानो उनके बीच कुछ अधूरा रह गया हो। अमृता को हमेशा से लगता था कि आर्यन के जीवन में कोई गहरा रहस्य है। एक रात उसने हिम्मत करके उससे पूछा, आर्यन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आर्यन की आंखों में एक दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, हाँ अमृता, मैं तुम्हारे सामने वही हूँ जो तुमने मुझे समझा है, लेकिन मेरे जीवन में कई कहानियां हैं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। अमृता ने उसे समझाते हुए कहा, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें अपनी कहानी को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह आर्यन ने अमृता को एक यात्रा पर चलने के लिए आमंत्रित किया। हमारी कहानी के कई पहलू हैं जिन्हें मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता, उसने कहा। अमृता थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे मना नहीं करने दे रहा था। दोनों एक पुराने हिल स्टेशन पर पहुंच गए, जहां आर्यन ने बचपन के कई साल बिताए थे। एक शांत झील के किनारे उन्होंने ठहरने का इंतजाम किया। वहां की सर्द हवा और चांद की हल्की रोशनी में उनके बीच का जुड़ाव और गहरा हो गया। एक शाम झील के किनारे चलते हुए आर्यन ने अपना रहस्य खोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था, लेकिन उसके पिता के बिजनेस में कुछ अनैतिक काम भी होते थे। आर्यन को इस बारे में तभी पता चला जब वह बड़ा हुआ। अपने पिता के कामों के खिलाफ जाकर उसने खुद को उनसे दूर कर लिया और एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन इस नए जीवन में भी मुझे कभी सुकून नहीं मिला, उसने कहा। हर किसी से दूर, अकेले जीना और रिश्तों को पास न आने देना मेरा तरीका बन गया। अमृता ने उसकी आंखों में झांका और बोली, पर तुम्हें मुझसे ये सब बातें क्यों बताईं आर्यन? आर्यन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि तुम वो पहली इंसान हो जो मुझे मेरी असलियत के साथ स्वीकार कर रही हो। उस रात झील के किनारे सितारों की रोशनी में दोनों के बीच एक अनोखा एहसास जन्मा। आर्यन ने अपने दिल की सारी भावनाएं खोल दीं और अमृता ने उसे सांत्वना दी। धीरे धीरे उनकी निकटता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। उनके बीच का प्यार अब महज शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके हर स्पर्श, हर नजर में एक अनकहा प्यार झलक रहा था। आर्यन के स्पर्श में जो गर्माहट थी, उसने अमृता के दिल की गहराइयों को छू लिया। वह पल इतना खास था कि मानो पूरा संसार थम गया हो। झील के किनारे एक ठंडी हवा हल्की हल्की बह रही थी। आर्यन ने अमृता को अपने करीब खींचा, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा,
तुम्हारी आंखों में मैं वो सुकून देखता हूँ जो मुझे कहीं और नहीं मिला। अमृता हल्की सी मुस्कान के साथ उसके करीब आई। उसकी सांसों की गर्माहट आर्यन के चेहरे को छू रही थी। उसने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ रखा और एक मीठी आवाज में बोली, मैं भी तुम्हारे करीब वो सब कुछ महसूस करती हूँ जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। आर्यन ने उसे अपने आगोश में लेते हुए उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है अमृता। उनकी आंखों में जो खामोशी थी उसमें उनकी भावनाएं बोल रही थीं। उस पल शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। आर्यन ने उसकी उंगलियों को धीरे से पकड़ा और अपने होठों से छुआ। वह हल्के हल्के कांप उठी, जैसे कोई पहली बार प्यार में पिघल रहा हो। उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी और आर्यन ने उसके चेहरे पर अपनी आंखें टिका दीं। अमृता ने अपने हाथों को उसके बालों में फिराया और उसे पास खींच लिया। दोनों के बीच का हर फासला खत्म हो गया था। आर्यन ने उसके चेहरे पर अपने होंठों की हल्की सी छुअन दी, जिससे अमृता की सांसें थम सी गईं। उसने भी अपनी बाहों को उसके चारों तरफ लपेट लिया, जैसे अब उन्हें कभी अलग नहीं। वे दोनों अपने पलों में खो गए थे। अमृता की उंगलियां आर्यन की गर्दन पर धीरे से फिसल रही थीं और उसकी सांसों का एहसास आर्यन को और भी मदहोश कर रहा था। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मानो वे एक दूसरे में घुल मिल जाने के लिए बेकरार हों। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में सहेज लिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुमसे हर रात ऐसे ही तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ। तुम मेरे दिल का वो हिस्सा हो जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। अमृता ने भी उसी जज्बात में कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है आर्यन। मुझे लगता है कि हम दोनों की आत्माएं एक दूसरे के लिए ही बनी हैं। इस गहरे प्यार के पल में दोनों ने एक दूसरे के लिए एक अनकहा वादा कर लिया था। वे एक दूसरे में खो गए, अपनी दुनिया से बेखबर। उस रात की सर्द हवा और दोनों के बीच का ये नाजुक प्यार, सब कुछ जैसे एक खूबसूरत ख्वाब बन गया था। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन ने अमृता को धीरे से चूमा और कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अमृता। तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी हो जिसे मैं हर दिन पढ़ना चाहता हूँ। अमृता ने भी उसकी बाहों में समाते हुए कहा, तुम्हारे साथ यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी।